नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज की कक्षा में आपका स्वागत अभिनंदन। आज दिनांक 7/8/2021 बीएड सेकंड ईयर संस्कृत भाषा शिक्षण। आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने बच्चों के परिवेश और बहुभाषिता की समझ के बारे में हमने कल पढ़ा और उसके बारे में हमने पूरी जानकारी जानी। आज हम वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्णमाला हम किसे कहते हैं और है क्या वर्णमाला, कि किसी भाषा के समस्त वर्णों को हम वर्णमाला कहते हैं। इसके अलावा इसकी और भी परिभाषाएं बताई गई है कि वर्णों के समूह को भी हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जैसे आ, ई, ऊ, ये सभी वर्णमाला के उदाहरण है। और अब आगे हम माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार कि कुल कितने वर्ण माने गए हैं, कितने स्वर हैं, इनके बारे में हम पूरा जानेंगे। जैसे स्वर बताए गए हैं हमारे 9 स्वरों को हम संस्कृत भाषा में अच भी कहते हैं। 9 स्वर हैं हमारे अ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, आओ। ये 9 स्वर बताए गए हैं जिसको हम अच भी कहते हैं। कुल वर्ण हमारे होते हैं 42 वर्ण माने गए हैं, जिसके अंतर्गत हम हमारे 25 स्पर्श व्यंजन माने गए हैं। क से लगाकर म तक हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं। इनको अलग अलग भागों में बताया गया है। सबसे पहला हमारा पू वर्ग, तू वर्ग, टू वर्ग, तू वर्ग और पू वर्ग। इसके वापिस भाग हैं। सबसे पहला है हमारा क वर्ग। क वर्ग यानी क, ख, ग वर्ग अंग। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तीसरा है हमारा थ वर्ग। थ वर्ग यानी त, थ, द, ध, न। और अगला है हमारा प वर्ग। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से कुल हमारे 25 स्पर्श व्यंजन बताए गए हैं। और इसके अंतर्गत हमारे उदित वर्ण भी होते हैं। उदित वर्ण के अंतर्गत ह, य, व, र, ल ये भी हैं। और अब आगे हम पढ़ेंगे उष्म वर्ण। उष्म वर्ण होते हैं हमारे 4 श, 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 ह। ये 4 बताए गए हैं। इनको कुछ परिभाषाओं से भी बताया गया है कि इनके उच्चारण में मुख में से उष्मा का विकास होता है। मुख में से उष्मा का विकास का होना बताया गया है उष्म वर्ण के अंतर्गत। अगले वर्ण हैं हमारे अंतस्थ वर्ण। ये भी 4 होते हैं। य, र, ल, व। ये 4 बताए गए हैं। इनको भी परिभाषित के माध्यम से बताया गया है कि इनके उच्चारण में वायु मुख से बाहर निकलकर कहीं अध्यमान अन्य की जगह विद्यमान हो जाती है, उसे हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे संयुक्त वर्ण के बारे में। संयुक्त वर्ण संस्कृत भाषा में 3 होते हैं। त्रय, जिसके अंतर्गत सबसे पहला हमारा है श, त्र, ज्ञ। सबसे पहला क प्लस श। दूसरा है हमारा त्र, त प्लस र। तीसरा है हमारा ज्ञ, ज प्लस ण। ये 3 संयुक्त हमारे वर्ण बताए गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे। अब इनके कुल वर्णों के बारे में बताया गया है कि संस्कृत भाषा में कुल वर्ण कितने होते हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है, इनका पूरा विस्तार से इनके टुकड़े किए गए हैं कि ये होते कितने हैं। सबसे पहले इन्हें बताया है कि कुल 21 या 22 स्वर और 42 व्यंजन। टोटल तो 63 या 64 वर्ण बताए गए थे, जिसमें व्यंजन को 42 बताए गए थे और 21 और 22 स्वर हैं। और स्पर्श व्यंजन 25 बताए गए हैं। और क से प तक हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, उदित वर्ण होते हैं। उष्ण वर्ण होते हैं हमारे 4 अंतस्थ वर्ण बताए गए हैं। यम बताए गए हैं 4, अनुस्वार 1 बताया गया है, विसर्ग 1 बताया गया है और एक हमारा है जिह्वा मूलिम 1 बताया गया है और एक हमारा है दुह स्पृष्ट 1 बताया गया है। अब आगे की कक्षा में हम माहेश्वरी सूत्रों के बारे में हम पूरा विस्तार से जानेंगे कि जैसे माहेश्वरी सूत्र हमारे 14 बताए गए हैं। इनका
निर्माण कहाँ से हो गया है कि भगवान शिव की आराधना से, यानी भगवान शिव की जटाओं से उन्होंने 14 बार डमरू को बजाया था, जिससे कि इन 14 माहेश्वरी सूत्रों का उत्पन्न हुए हैं ये 14 सूत्र। इसके बारे में हम कल पूरा डिटेल से जानेंगे और समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।